श्रीमती रामचंद्राय नमः। आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरम् तम् कारुण्यरूपम् करुणाकरम् तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीसहित दिनकरवंशभूषण काम बहुछवि सोहई। श्रीसहित दिनकरवंशभूषण काम बहुछवि सोहई। नव अम्बुधर वर गात अम्बर पीत सुर मन मोहई। नव अम्बुधर वर गात अम्बर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्रभूषण अंग अंगन्हि प्रतिसजी।
मुकुटाङ्गदादिविचित्रभूषण अङ्ग अङ्गन्हि प्रतिसजे अम्भोजनयन विशाल उरभुज धन्य नर निरखन्ति चे अम्भोजनयन विशाल उरभुज धन्य नर निरखन्ति चे धन्य नर निरखन्ति चे। सर्वदा प्रिय दर्शन परम मनोहारी स्वरूप कमल नयन भगवान श्री राम का कृपा कटाक्ष हमें सतत प्राप्त रहे, इस भाव के साथ मानस जी का स्वाध्याय। मानस जी के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी गुरु वंदना कर रहे हैं। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु भवन समन सकल भव रुज परिवारु सुकृति संभुतन बिमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती दलन मोह तमसो सप्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। उघरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि रामचरित मणि मानिक गुपुत प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक। जथा सुंजन अंजित्रिक साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। श्री गुरु चरण वंदना का क्या महात्म्य है। श्री गुरु चरण रज का महात्म्य, श्री गुरु चरण नख ज्योति का प्रकाश किस प्रकार से हमारे हृदय के समस्त अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करता है और हृदय के निर्मल नेत्रों को खोल देता है, जिससे संसार रूपी रात्रि के समस्त दुख दोष मिट जाते हैं और श्री रामचरित्र रूप मणिमाणिक्य प्रकट हो जाते, दिखाई पड़ने लगते हैं। ऐसा श्री तुलसीदास महाराज जी वर्णन कर रहे हैं महात्म्य का। तो इसमें एक दृष्टांत देते हुए कहा जा रहा है, जथा स्वंजन अंजित्रिक साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। पूर्व काल में एक अंजन हुआ करता था। अंजन तो अभी भी होता है, नेत्रों में सुरमा आदि डालते हैं ना, अंजन करते हैं। लेकिन वो एक सिद्ध अंजन, विशेष सिद्ध औषधियों से एक अंजन इस प्रकार का होता था पूर्व में कि उस अंजन को, सिद्धांजन को नेत्रों में लगा लेने से जो साधक जन है, सिद्ध जन है और जो
सुजान जन हैं, विद्वत जन हैं, वो पर्वतों के भीतर और वनों में और पृथ्वी के अंदर बहुत सी खाने कौतुक से ही देख लेते हैं, अनायास ही देख लेते हैं। ऐसे तो ऊपर तो मिट्टी होती है, पृथ्वी की परतें होती हैं, उसके अंदर क्या है, कहाँ सोना है, कहाँ हीरा है, कहाँ क्या है, ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा ना हमें, कहाँ पर्वत में मणि माणिक्य हैं। लेकिन एक सिद्धांजन विशेष होता था, उसका ऐसा अद्वितीय प्रभाव होता था कि उसको नेत्रों में लगा लेने से बिना पृथ्वी के खोदे ही या बिना पर्वत आदि का खनन किए ही देख पाते थे कि वहाँ उसके भीतर कहाँ क्या किसकी खान है, स्वर्ण आदि धातुओं की अथवा मणियों की। तो ऐसे ही जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगा करके साधक सिद्ध और सुजान जन पृथ्वी के भीतर की बहुत सारी खानों को, मणिमाणिक्य आदि को कौतुक से देख लेते हैं, वैसे ही गुरु पद नख मणि ज्योति, श्री गुरु महाराज जी के चरण नखों की जो ज्योति है वो जिनके हृदय में प्रकाशित हो जाती है, उनके हृदय में उनको फिर भगवान श्री राम के चरित्र रूप मणि और माणिक्य, चाहे वो गुप्त हो चाहे प्रकट हो, उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। अर्थात ये जो प्रकाश है, श्री गुरु चरण नख ज्योति है, ये सिद्धांजन के समान कार्य करने वाली है। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगा लेने से हमारा सामर्थ्य तो अपना नहीं है कि हम ऐसे ही पृथ्वी के भीतर कुछ देख सकें, लेकिन उस सिद्धांजन का जब हम सहयोग ले लेते हैं, उसका प्रयोग जब कर लेते हैं, तो नेत्रों में सामर्थ्य विशेष प्रकट हो जाता है। ऐसे ही हमारा अपना सामर्थ्य तो नहीं है कि हम भगवान श्री राम की लीलाओं को, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को अपने हृदय में देख सकें, लेकिन जब गुरु कृपा होती है तो श्री गुरु चरण नख मणि ज्योति का हृदय में प्रकाश होता है, तो उसके सामर्थ्य विशेष से आश्रित जनों के हृदय में भी भगवान की लीलाओं का, भगवान के चरित्रों का प्रकाश हो जाता है। ऐसा अद्भुत सामर्थ्य श्री गुरु चरण नख ज्योति का है। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि हमने इसी श्री गुरु चरण रज के सेवन से, इसी के आश्रय से और इसी श्री गुरु पद नख मणि ज्योति को ही अपने हृदय में धारण करके भगवान श्री राम जी की लीलाओं को जाना है और उनका विस्तार किया है। श्री गुरु चरणों की कृपा से ही भगवान श्री राम का चरित्र हृदय में, हमारे हृदय में प्रकाशित हुआ है। नर रूप हरि, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के गुरु जी का नाम भी नर हरि ही है, और उनको वो अनवर्थता दिखा रहे हैं कि मानो गुरु जी नर रूप हमें दिखाई पड़ते, मनुष्य रूप में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन है स्वयं भगवान श्री हरि ही। वही अपनी करुणा का विस्तार करने के लिए मानो श्री गुरु चरणों के रूप में अवतरित हो जाते हैं, हम पर कृपा करने के लिए। बंधौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। और पुनः कह रहे हैं कि जो श्री गुरुपद रज है, ये अंजन के समान है। कैसा अंजन है? गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तिहि करि बिमल विवेक विलोचन, तिहि करि बिमल
बिलोचन बरनउँ राम चरित भवमोचन बरनउँ राम चरित भवमोचन। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। श्री गुरु महाराज जी के चरणों की रज मृदु, अत्यंत कोमल और मंजुल, अत्यंत सुंदर अंजन है। कैसा अंजन है? नयन अमीय, जो हमारे नेत्रों के लिए अमृत के समान है। जैसे कोई औषधि हो और वो हमारे नेत्रों के समस्त रोगों को दूर कर दे, तो हम कहते हैं कि ये औषध तो अमृत जैसी है। तो ऐसे ही कह रहे हैं, दृग दोष विभंजन, हमारे नेत्रों के समस्त दोषों का नाश करने वाला ये मृदु मंजुल अंजन है, जो श्री गुरु महाराज के चरणों की रज है। वो कोमल और सुंदर नयनामृत है, अंजन है, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला है। अब हमारे नेत्रों में ऐसा क्या दोष है? तो कहा दोष यही है, नेत्र विवेक रूपी नेत्र हैं, ज्ञान रूपी नेत्र हैं, और ज्ञान हमें हो नहीं पा रहा, सत्य का, धर्म का, सत्य का प्रकाश नहीं हो पा रहा, भगवत स्वरूप का, आत्म स्वरूप का प्रकाश नहीं हो पा रहा। भगवान जी के श्री विग्रह का हम अनुभव नहीं कर पा रहे इन नेत्रों से, यही नेत्रों का दोष है। तो तेहि करी बिमल विवेक विलोचन, श्री गुरु चरण रज रूपी जो अमृतमय अंजन है, उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके, वो नेत्र हमारे निर्मल हो सकते हैं। विवेक रूपी नेत्र कैसे? श्री गुरु चरण आश्रय से, श्री गुरु चरण रज के आश्रय से विवेक रूपी नेत्र निर्मल हो जाते हैं। और जब ज्ञान निर्मल हो जाता है, वैराग्य निर्मल हो जाता है, तो ज्ञान और वैराग्य की जो मातृस्वरूपा भक्ति है वो भी हृदय में प्रकाशित हो जाती है। तो उसको अपने हृदय में प्रतिष्ठित करके बरनउँ राम चरित भवमोचन, ज्ञान नेत्र प्राप्त करके और हृदय में भक्ति देवी की सुस्थापना करके, तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि बरनउँ राम चरित भवमोचन, हम संसार के भवमोचन, संसार के सारे बंधनों से, सारे दोषों से, दोष ही बंधन है। सारा संसार बना रहे, लेकिन यदि हमारे चित्त में कोई दोष नहीं है तो संसार हमारे लिए होता हुआ भी नहीं है। महर्षि पतंजलि जी भी ऐसा ही कहते हैं, कृतार्थम प्रति नष्टम, कृतार्थम प्रति नष्टम, जो कृतार्थ है, आत्म तृप्त है, आत्म काम है, उसके लिए संसार होते हुए भी नहीं है। संसार के कोई दोष, संसार के कोई कर्म बंधन उसको नहीं स्पर्श कर सकते, नहीं छू सकते। तो संसार के दोष रूपी बंधनों से छुड़ाने वाले भगवान श्री राम जी के चरित्र का गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी वर्णन कर रहे हैं। यहाँ एक विशेषण शब्द का प्रयोग किया है। भवमोचन कौन है? तो कहा भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के। भगवत स्वरूप तो सब एक ही है, तो भगवत चरित्र का वर्णन ही, भगवत कथा का श्रवण ही सारे के सारे दोषों से छुड़ाने वाला है। भवमोचन रामचरित बरनउँ, संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का अब वर्णन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रथम सब देवताओं का वंदन करके, श्री गुरु चरणों का वंदन करके, अब साधु जनों का, ब्राह्मण जनों का वंदन कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी। बंदौ प्रथम महेश्वर चरना, बंदौ प्रथम
महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी बंदो प्रथम महीसुर चरणाम। सबसे प्रथम हम ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करते हैं, क्योंकि इस समष्टि में वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था में सर्वोपरि स्थान ब्राह्मणों का है। क्यों महीसुर? क्योंकि वो इस पृथ्वी में देवता पद पर हैं, वो पृथ्वी के देवता हैं। क्योंकि वो क्यों है ऐसा? तो उसकी विशेषता ऐसे कि उनको पृथ्वी के देवता क्यों कहें हम ब्राह्मणों को, या क्यों कहते हैं शास्त्रों में और भारतीय सनातन परंपरा में ये स्थान उनको क्यों प्रदान किया गया? तो कहा मोह जनित संशय सब हरना। क्योंकि ब्राह्मण नाम उन्हीं का है जिनमें ब्राह्मणत्व पूर्ण प्रतिष्ठित हो। और ब्राह्मणत्व का क्या अभिप्राय है तो उसको यहाँ बहुत थोड़े से संक्षेप में, थोड़े से शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया है, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मण स्वयं तप से ज्ञान से पवित्र होते हैं। यज्ञानुष्ठान करना कराना, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, ये उनका मुख्य धर्म है। तो मोह जनित संशय सब हरना अपने पवित्र जीवन के द्वारा, पवित्र सद्वृत्त के द्वारा, सदाचरण के द्वारा और अपने ज्ञान के द्वारा ब्रह्मनिष्ठ भी होते हैं और श्रोत्रिय भी होते हैं। ब्राह्मण जन वेद शास्त्र को जानने वाले होते हैं, श्रोत्रिय होते हैं। श्रोत्रियंश छंदोधीते, श्रोत्रिय कहते ही उनको हैं जो वेद आदि शास्त्रों का सम्यक नियमानुष्ठान पूर्वक, संयम पूर्वक अध्ययन करते हैं, अध्यापन कराते हैं। तो चूंकि श्रोत्रिय हैं ब्राह्मण जन और साथ में ब्रह्मवेत्ता भी हैं, ब्रह्म में प्रतिष्ठित भी हैं, तो ऐसा होने के कारण वो सहज स्वभाव से ही इस समष्टि के समस्त जनों का अज्ञान निवारण करने वाले होते हैं, मोह जनित सारे संशय को दूर करने वाले होते हैं। इसलिए सर्वोपरि अज्ञान के निवारक, ज्ञान प्रदाता, पृथ्वी के देवता स्वरूप ब्राह्मण जनों की हम वंदना करते हैं। और किनको प्रणाम करते हैं? तो कहते हैं कि इस समस्त विश्व में, समस्त समष्टि में जो कोई भी साधु जन है, संत जन है, सुजन जन है, सज्जन है, उन सबको हम सब प्रेम प्रणाम करते हैं। सुजन समाज सकल गुण खानी। सुजन समाज, संत समाज, सज्जनों का समाज जो कि सकल गुण खानी, समस्त सद्गुणों की खान है, उनको हम प्रेम सहित सुबानी और सुंदर वाणी पूर्वक प्रणाम करते हैं। कौन सुजन है, कौन साधु जन है? तो उनके वैशिष्ट्य का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास महाराज जी कर रहे हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुण मय फल जासु। जो सहि दुख पर क्षेत्र दुरावा, बंदनीय जिहि जग जस पावा। साधु जनों की, संत जनों की महिमा का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु जनों का शुभ चरित्र कैसे होता है? तो कहते हैं कि कपास के चरित्र के समान है। जैसे कपास उज्ज्वल होता है ना,
शुभ्र होता है, श्वेत होता है, उसके समान शुभ साधुओं का चरित्र है। कैसे? जो कपास का फल होता है, यदि आपने देखा हो तो उसका जो कपास की जिसको कलिका कहते हैं, या भाषा में जिसको डोरी ऐसा भी कहते हैं, वो उसमें कोई रस तो होता नहीं, सूखी होती है, वो नीरस होती है। इसी प्रकार से जैसे कपास की जो कलिका होती है वो नीरस होती है, वैसे ही संतों के जीवन में भी चूंकि विषय रस नहीं होता, विषयासक्ति नहीं होती, इस दृष्टि से वो भी नीरस हैं। नीरस और बिसद, बिसद माने उज्जवल। कपास उज्जवल वर्ण वाला होता है, श्वेत वर्ण वाला होता है, ऐसे ही संत हृदय भी उज्जवल होता है, प्रकाशित होता है ज्ञान से। अज्ञान पाप रूपी अंधकार कालुष्य उसमें नहीं होता। तो बिसद गुण वाला भी है संत हृदय। और गुणमय फल जासु, कपास में गुण होते हैं ना, गुण माने तंतु। संस्कृत भाषा में गुण शब्द का एक अर्थ क्या भी होता है? तंतु, रेशे, रेशा जिसको बोलते हैं ना, तो कपास में रेशे होते हैं, तंतु होते हैं, गुण होते हैं, उसी को तंतुओं को ही गुण भी कहते हैं। तो कपास में जैसे गुण होते हैं वैसे ही संत चरित्र भी सद्गुणों का ही भंडार है, इसलिए संत चरित्र गुणमय भी है। तो इस प्रकार से साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु। साधु जनों का चरित्र कपास के चरित्र के समान ही शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। इसी प्रकार से संतों का चरित्र भी विषयों की दृष्टि से नीरस और अंधकार ज्ञान आदि रहित होने से विशद, प्रकाश ज्ञान प्रकाशित होने से, भक्ति प्रकाशित होने से विशद, और सद्गुणों का भंडार होने से गुणमय होता है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। अब कपास का एक और गुण है। क्या गुण है? कि कपास का जो धागा होता है वो सुई के किए हुए छेद को अपना तन दे के ढक देता है। जब हम कोई कपड़ा आदि सिलते हैं तो पहले सुई का प्रवेश होता है ना, और सुई का प्रवेश होता है तो उसमें छिद्र हो जाता है, लेकिन फिर उस छिद्र को कौन पूर देता है? आगे आने वाला धागा पूरा कर देता है उसको। तो कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन दे करके जैसे ढक देता है, वैसे ही संत जन स्वयं दुख सह करके भी दूसरों के दोषों को ढक देते हैं, प्रकाशित नहीं करते। किसी से कोई गलती हो जाए, दोष बन जाए तो पर निंदा करते जगत में नहीं फिरते, अपितु किसी का जो दोष होता है उसको अपने हृदय में छुपा करके रख लेते हैं, दोष प्रकाशित नहीं करते। या फिर एक और दृष्टि से इस दृष्टांत का वर्णन करते हैं कि जैसे कपास को पहले लोढ़ा जाता है, फिर काटा जाता है, फिर बुना जाता है। तो कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सह करके भी वस्त्र के रूप में परिणत होता है और फिर सबकी लज्जा का रक्षण करता है। इसी प्रकार से जैसे कपास सबके गोपनीय स्थानों को ढक करके लज्जा का रक्षण करता है, इसी प्रकार से संत जन भी स्वयं दुख सह करके दूसरों के छिद्रों को पूरा कर देते हैं, दूसरे के दोषों को ढक लेते हैं। और इसी कारण से संत जन भगवत कृपा से इस संसार में वंदनीय यश को प्राप्त करते हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। ऐसे साधु जनों को हम निरंतर प्रणाम करते हैं। भगवत कृपा से श्री गुरु चरणों में, साधु जनों के चरणों में, परम भागवत जनों की स्मृति में ही, तद आज्ञा पालन में ही, तदानुसार जीवन वृत्त में ही सदैव हमारी श्रद्धा, हमारा जीवन उस मार्ग में ही सदैव आगे बढ़े, इस भाव के साथ।
रघुनंदन प्रभु श्री राम जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो